स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। आखिर डेंसिटी क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई प्रेशर क्या होता है, उसी तरह एक डेंसिटी भी होती है। अब डेंसिटी को ऐसे नॉर्मली हम जैसे जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं? डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आपने 1 लीटर तेल ले लिया लिक्विड फॉर्म में, और 1 ही लीटर आपने वाटर लिया, 1 ही लीटर आपने तेल लिया और 1 ही लीटर आपने मिल्क लिया। क्योंकि हम फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लूइड होता क्या है? वो चीज़ें जो ब्लो करते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। जो चीज़ें ब्लो करती हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में आपका वाटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें जो गैसेस होती है वो भी आपकी फ्लूइड में ही आती हैं। लेकिन हम यहाँ पर लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेंसिटी का मतलब वैसे नॉर्मली आप समझ लीजिए भारीपन होता है। मान लिया 1 लीटर डब्बे में अगर आपने पानी लिया तो उसका वेट करेंगे, और वाटर जैसे वाटर हो गया और ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, तो इन सभी का जो वेट होगा वो अलग अलग होगा। अब इसी तरीके से अगर आप मरकरी को ले लीजिए, मरकरी को अगर आप मेल्ट करके किसी भी 1 लीटर में अगर आप 1 लीटर के डब्बे में अगर आप उसे भरिए और उसी में आप अगर मरकरी को भर लीजिए, तो आप अगर मान लिया 1 kg आपका वाटर आ रहा है, 1 kg अगर आपको वाटर आ रहा है तो वो आपका मरकरी आ जाएगा 13.13 गुना ज़्यादा होगा। मतलब 13 kg के बराबर आ जाएगा वो आपका। उतनी जगह में, मतलब उतने ही पात्र में, उतने ही वेसल्स में आपका जो वेट होगा, किसका डेंसिटी होगी आपकी, वो आपकी 13 kg के लगभग बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करें, बात कर रहे हैं डेंसिटी के बारे में। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आखिर डिफाइन करना जैसे है तो डिफाइन कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ आप डिफाइन कर दीजिए, डेंसिटी डिफाइंड एज, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वाले अगर कोई भी बर्तन है तो उसका मास कितना, जो भी लिक्विड आपने उसमें ले रखा है उसका मास कितना है, उसको तौलना है हमें, तो वो कितना है, उसी के आधार पे हम उसकी डेंसिटी को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी के आधार पे आपका हर चीज़ डिफाइन होता है यहाँ पर। तो आप जैसे नॉर्मल वाटर ले लीजिए, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कम होती है, जबकि आपके सैलिन वाटर जो होता है, मतलब समुद्र का जो सी वाटर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें नमक की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, उसे हम डेंसिटी कहेंगे। डेंसिटी वो होती है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब भी कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। उसमें आपका जितना किलोग्राम, अगर इसको आप मीटर में ले रहे हो तो इसको किलोग्राम में लेना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में है तो इसको आपको ग्राम में लेना पड़ेगा। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब इसको मास को किलोग्राम में लेना और वॉल्यूम को आपको मीटर क्यूब में लेना है। तो इस तरीके से आप इस तरह से डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो। और डेंसिटी का जो डिनोट किस चीज़ से करते हैं? डेंसिटी डिनोटेड एज डिफाइंड डिनोटेड बाय रो। ये होता है आपका रो होता है, RH O। तो इसके द्वारा हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ अगर हम इसकी यूनिट राइट करना चाहें, डायमेंशन राइट करना चाहें, ये तो आपकी यूनिट हो गई जो कि मैंने आपको बता दिया। अब डेंसिटी, अब यहाँ पर हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन देखो, मास का क्या हो जाएगा m, और वॉल्यूम का लीटर क्यूब होता है तो ये आपका L क्यूब हो जाएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। इस तरह से हम डेंसिटी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।